हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम डेप्रिसिएशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 फ्रॉम पेज नंबर 230। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स रीड द प्रॉब्लम। Messrs. Amir Agency Solapur showed a debit balance of 56,000 to machinery account on 1st October 2015। देखिए यहाँ पे कैसे ट्रिक किया गया है। आपको बोला है कि देयर इज ऑलरेडी अ बैलेंस इन द मशीनरी अकाउंट दैट इज 56,000। मतलब ये जो मशीनरी है ये चलती आ रही है एंड एज ऑन 1st अक्टूबर इसकी बुक वैल्यू है 56,000। अब बच्चों देखिए यहाँ से पहले हमने ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं देखा है, हमें परचेज हमेशा दिया गया है। यहाँ पे दिस वैल्यू इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो यहाँ हम बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे एज ऑन 1st अक्टूबर 2015। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए समझना चाहिए, इसलिए ओरिजिनल कॉस्ट हमें दी गई है। ओरिजिनल कॉस्ट वाज 80,000। Because this is straight line method, we have to know the original cost. Only then we'll be able to find out the depreciation, right? On 1st April 2016, Messrs. Amir Agency bought an additional machinery of 45,000 and spent 5,000 on its installation. Now remember बच्चों, जब तक कोई भी हमारा एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाता है, तब तक का जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो एसेट अकाउंट को डेबिट होते हैं, राइट? रिमेंबर दिस। इसीलिए ये जो मशीनरी है, इवन दो दिस इज ऑफ 45,000, ये जो इंस्टॉल अगर नहीं होता था तो क्या हम वो मशीन यूज कर सकते थे? नहीं। सो दैट इज व्हाई इंस्टॉलेशन चार्जेस विल फॉर्म अ कॉस्ट of that machine. So installation charges will be debited to machinery account. So total हमारी मशीनरी हो जाएगी बच्चों 45 plus 5, that is 50,000. Okay, आगे on 1st October 2017, a part of the machinery purchased on 1st April was sold for 15,000. Original cost was 20,000. अब इसका क्या मतलब है? 1st April 2016 मतलब यहाँ पे जो हमने यहाँ मशीनरी खरीदी है टोटल 50,000 की, उसमें से एक हिस्सा जो एक्चुअली था 20,000 का, वो हमने 1st अक्टूबर को बेच दिया। सो यहाँ पे एक मशीनरी है 20,000 की जो हमने सेल कर दी है, और एक मशीनरी है 30,000 की जो अभी अनसोल्ड है। गेटिंग इट? 20,000 जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी वो हमने 1st अक्टूबर 2017 को बेच दी। ऑलराइट, Messrs. Amir Agency charged 10% depreciation on fixed installment basis and its financial year closes on 31st March. Show machinery account for the years and pass journal entries for 3rd year only. So now let us first move to our working note. हमारे वर्किंग नोट में 1st अक्टूबर 2015 को हमने खरीदा नहीं है बच्चों, ये बैलेंस है 56,000 का। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 80,000 और डेप्रिसिएशन इज 10%। ओके, 10% ऑफ 80,000 मतलब 8,000, लेकिन 8,000 विल बी फॉर द एंटायर ईयर। यहां हमें दिया गया है 1st अक्टूबर का बैलेंस, मतलब बैलेंस इसका मतलब ये होता है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद वाला फिगर है ये। सो दैट इज व्हाई जब 31st मार्च 2016 को हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे, दैट विल बी फॉर 6 months ओनली। बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है? सो 8,000 वॉज फॉर द एंटायर ईयर, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना? 4,000. So that is why here our depreciation will be 4,000 and balance is 52,000 as on 1st April 2016. ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे पहले साल में हमारी एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 4,000 टू मशीनरी 4,000 और बैलेंस है 52,000 का। ठीक है, अब अगले साल क्या हुआ देखो। On 1st April 16, Amir Agency bought an additional machinery of 45 and spent 5,000 on installation. तो मैंने आपको बताया था टोटल 50,000 से डेबिट होगा मशीनरी अकाउंट में। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000। देखिए, लेकिन फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पस जो सोल्ड और अनसोल्ड पोर्शन है इसे हम इस तरह से बाइफर्केट कर लेंगे। सो 20 + 3 ऐसे हमें यहां लिखना है, तो यहां मैं लिख देती हूँ 20,000
and 30,000. Why? Because जो सोल्ड पोर्शन है उसकी हमें बुक वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो अलग से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया, सो इट विल बी इजी फॉर अस टू कैलकुलेट. ऑलराइट, ओके. तो यहाँ पे वापस अभी डेप्रिसिएशन की बारी आ जाती है. 31 मार्च 17 पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होगा. नो डेप्रिसिएशन विल बी फॉर द एंटायर ईयर बिकॉज परचेज हुआ था 1 अप्रैल को, राइट. अब ये जो है 52,000, इस पे एंटायर ईयर का डेप्रिसिएशन मतलब ओरिजिनल कॉस्ट थी 80,000, राइट. तो ये हो जाएगा 8,000, ये हो जाएगा 2,000 एंड दिस इज 3,000, राइट. तो हमारा जो टोटल कॉलम है यहां पे, उस पे टोटल डेप्रिसिएशन विल बी 8,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000, दैट इज 13,000. ऑलराइट. और यहाँ बैलेंसेस कितने आ रहे हैं देखिए. 1 अप्रैल 17 को 52 माइनस 8 दैट इज 44,000, 20 minus 2 that is 18,000 and 30 minus 3 that is 27,000. So total book value कितनी है? This is 89,000, right? तो यहाँ पे सेकेंड ईयर पे हमारे डेप्रिसिएशन की एंट्री हो जाएगी. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 13,000. लेट अस सी. देखिए, और बैलेंस 89,000 है. ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर भी हमें कैरी फॉरवर्ड करना है, राइट. एंड प्लीज रिमेंबर जो डेप्रिसिएशन होगा वो हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है. अब बारी है नेक्स्ट ईयर की. देखिए यहां पे क्या हुआ है. ऑन 1 October 2017 अ पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल, मतलब यहां पे जो परचेज हुआ था दैट वाज सोल्ड फॉर 15,000, ओरिजिनल कॉस्ट वाज 20,000. तो ये जो 20,000 वाला पोर्शन है ये हमने सेल ऑफ कर दिया है. सो एज ऑन 1 October 2017 इसकी हमें बुक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा. तो डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है. ओके. ओरिजिनल डेप्रिसिएशन पूरे साल का है 2000. सो 6 मंथ्स का कितना आएगा? 1,000. तो यहां हम माइनस करेंगे 1,000. Book value is 17,000. So book value of the machinery on the date of sale is 17,000. और selling price कितनी है? कितने पे बेचा है हमने? 15,000 पे. तो जिसकी यहाँ पे बुक वैल्यू है 17, हमने बेचा है 15,000 पे, तो यहाँ हमारा नुकसान हो गया 2,000 का. So this is loss on sale of machinery. Getting it? तो यहाँ पे हमारी एंट्रीज कैसे आएंगी? पहली एंट्री डेप्रिसिएशन की. सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1,000 टू मशीनरी आएगा. लेट अस सी यहाँ पे डेप्रिसिएशन, यहाँ पे देखिए. और सेकंड हमारा ये सेल जो हुआ है उसकी जर्नल एंट्री. लेट अस पास दिस जर्नल एंट्री. हमें पूछा भी गया है दैट पास जर्नल एंट्री फॉर द थर्ड ईयर. सो एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट. कितना पैसा मिला? 15,000. What was the book value of the machinery? जो बाहर गया है बिजनेस से उसे हमें क्रेडिट करना होता है. बुक वैल्यू है 17,000. तो जो डिफरेंस है 2,000 का, ये क्या है? दिस इज लॉस ऑन सेल. तो इसे भी हमें डेबिट करना है. नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो यहाँ लॉस ऑन सेल को हमने डेबिट कर दिया. गेटिंग इट? क्या ये एंट्री आपके बहुत अच्छी से समझ में आई है बच्चों? अब इस एंट्री को हमें हमारे जर्नल में लिखना है एंड इसे ठीक से पोस्ट करना है. तो मशीनरी को क्रेडिट होगा 17,000 से. देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट एंड लॉस ऑन सेल, राइट. जर्नल में देख लेते हैं. देखिए डेप्रिसिएशन 1,000 एंड दिस इज द जर्नल एंट्री. बच्चों अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहे हैं, डू हिट द लाइक बटन, do subscribe and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों in a classroom setup I can understand from your expressions that how are you finding the lectures, but in this particular setup it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. Okay. अब जो बचा हुआ पोर्शन है उस पे भी तो हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा. अब 31 मार्च 2018 को जो ये मशीनरी है
द ओरिजिनल वन एंड दिस वन। इसमें हमें साल भर का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, तो कितना है देखिए, ओरिजिनल पे है 8000 साल भर का डेप्रिसिएशन एंड इस पे डेप्रिसिएशन है 3000 जो अनसोल्ड पार्ट है। देखिए 44 माइनस 8 करना पड़ेगा हमें फॉर अराइविंग एट द बुक वैल्यू। ऑलराइट, 44 था, प्लीज रिमेंबर यहाँ पे बुक वैल्यू देखिए 44 माइनस 8 दिस इज 36,000, 27 माइनस 3 दिस इज 24,000। ठीक है, तो टोटल कॉलम में क्या आएगा, डेप्रिसिएशन 8 प्लस 3 11,000 and book value is 36 plus 24 that gives us 60,000. Are you all getting this? तो यहाँ पे हमारे डेप्रिसिएशन की एंट्री आ जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 11,000 देखिए एंड बैलेंस इज 60,000 जो अगले साल हमें यहाँ पे ब्रॉट डाउन करना है, राइट और हमारे जर्नल में भी हमें ये एंट्री लिखनी है। देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, लेकिन यहाँ पे रुक नहीं जाना है, लास्ट ट्रांसफर के एंट्रीज भी पास करने होते हैं जो साल भर का डेप्रिसिएशन है, जो मशीनरी सेल कर दी और जो मशीनरी अभी भी बाकी है, टोटल डेप्रिसिएशन वी आर गोइंग टू ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो टोटल डेप्रिसिएशन देखिए ये 1000 है और ये 11,000 है, तो टोटल 12,000। तो हमारी एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 12,000 और जो लॉस है वो भी हमें ट्रांसफर करना होगा, सो लॉस भी हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2,000 एंड नाउ आवर जर्नल इज कंप्लीट। प्लीज रिमेंबर ये जो ट्रांसफर के एंट्रीज है एट द ईयर एंड हम कभी कभी पास करना भूल जाते हैं, प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक, ये जरूर आपको एंट्रीज पास करने हैं, स्पेसिफिकली नहीं दिया जाता है प्रॉब्लम में, लेकिन अगर ये बोला गया है दैट यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज दैट मींस डेप्रिसिएशन या प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर जरूर होगा एट द ईयर एंड। इज दिस कैलकुलेशन अंडरस्टूड बच्चों? देखिए बच्चों फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं इस तरह से बनाती हूँ सो दैट आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। अगर यू अप्रिशिएट द एफर्ट्स दैट आई एम पुटिंग इन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर्स में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।